गुरेज के चोरवन में ट्राइबल फेस्टिवल में शामिल हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के सियासी और तामीरी सूरत हाल पर अहम बातें की। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 और स्टेटहुड का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को उसका हक वापस मिलेगा। सीएम ने कहा कि बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देकर नौजवानों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने अमन को तरक्की की पहली शर्त करार दिया। वहीं फेस्टिवल के दौरान रंगारंग सकाफती प्रोग्राम्स पेश किए गए और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सर्टिफिकेट्स भी बांटे गए। इस मौके पर सीएम के साथ नासिर असलम वानी, तनवीर सादिक, गुरेज के एमएलए नजीर अहमद गुरेजी और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के आला अफसरान भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जब 370 के मामले में अपनी सुनवाई के बाद फैसला किया, उसमें दो अहम बातें हुई। एक, इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा था कि इलेक्शन होने चाहिए, उस पर वक्त की सीमा लगाई गई। उन्होंने स्टेटहुड के हवाले से भी बात की, कहा कि जम्मू कश्मीर में एज सून एज पॉसिबल, बल्कि जितनी जल्दी हो सके जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। बॉर्डर शांत रहे तो बॉर्डर टूरिज्म हम खुद ब खुद बूस्ट करेंगे। गुरेज, कंधार, केरन, मत्सल, हम चाहते हैं कि इन इलाकों में कश्मीर के हवाले से टूरिज़म बढ़े। इसी तरह जम्मू में बॉर्डर टूरिज़म जो है उसको और बढ़ावा दिया जाए। ये एक तरीका है इन दूर दराज इलाकों में बेरोज़गारी को कम करने का और वहाँ की इकॉनमी को बेहतर करने। गुरेज इलाके की वादियों में आज एक नया सिलसिला शुरू हुआ जब सीएम ने किशन गंगा नदी में राफ्टिंग को हरी झंडी दिखाई। खूबसूरत नज़ारों के बीच एडवेंचर का ये आगाज इलाके के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। सीएम ने कहा कि गुरेज जो कुदरत का एक हसीन तोहफा है, अब एडवेंचर टूरिज्म का नया हब बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये वादी अब सिर्फ सुकून की ही नहीं बल्कि रोमांच की मंजिल भी बनेगी। हुकूमत का मकसद है कि ऐसी सरगर्मियों के जरिए मकामी नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके मिले और गुरेज की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाया जा सके। आपको फिर से एक बार बता दें, गुरेज इलाके की वादियों में आज एक नया सिलसिला शुरू हुआ जब सीएम ने किशन गंगा नदी में राफ्टिंग को हरी झंडी दिखाई। खूबसूरत नज़ारों के बीच एडवेंचर का ये आगाज इलाके के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। सीएम ने कहा कि गुरेज जो कुदरत का एक हसीन तोहफा है, अब एडवेंचर टूरिज्म का नया हब बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये वादी अब सिर्फ सुकून की ही नहीं बल्कि रोमांच की मंजिल भी बनेगी। हुकूमत का मकसद है कि ऐसी सरगर्मियों के जरिए मकामी नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके मिले और गुरेज की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाया जा सके। गुरेज इलाके की वादियों में आज एक नया सिलसिला शुरू हुआ जब सीएम ने किशन गंगा नदी में राफ्टिंग को हरी झंडी दिखाई। खूबसूरत नज़ारों के बीच एडवेंचर का ये आगाज इलाके के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। सीएम ने कहा कि गुरेज जो कुदरत का एक हसीन तोहफा है, अब एडवेंचर टूरिज्म का नया हब बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये वादी अब सिर्फ सुकून की ही नहीं बल्कि रोमांच की मंजिल भी बनेगी। हुकूमत का मकसद है कि ऐसी सरगर्मियों के जरिए मकामी नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके मिले और गुरेज की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाया जा सके। गुरेज इलाके की वादियों में आज एक नया सिलसिला शुरू हुआ जब सीएम ने किशन गंगा नदी में राफ्टिंग को हरी झंडी दिखाई। खूबसूरत नज़ारों के बीच एडवेंचर का ये आगाज इलाके के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है।
सीएम ने कहा कि गुरेज जो कुदरत का एक हसीन तोहफा है, अब एडवेंचर टूरिज्म का नया हब बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये वादी अब सिर्फ सुकून की ही नहीं बल्कि रोमांच की मंजिल भी बनेगी। हुकूमत का मकसद है कि ऐसी सरगर्मियों के जरिए मकामी नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके मिले और गुरेज की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाया जा सके। गुरेज इलाके की वादियों में आज एक नया सिलसिला शुरू हुआ जब सीएम ने किशनगंगा नदी में राफ्टिंग को हरी झंडी दिखाई। खूबसूरत नज़ारों के बीच एडवेंचर का ये आगाज इलाके के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। सीएम ने कहा कि गुरेज जो कुदरत का एक हसीन तोहफा है, अब एडवेंचर टूरिज्म का नया हब बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये वादी अब सिर्फ सुकून की ही नहीं बल्कि रोमांच की भी मंजिल बनेगी। हुकूमत का मकसद है कि ऐसी सरगर्मियों के जरिए मकामी नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके मिले और गुरेज की खूबसूरती को दुनिया के सामने लाया जा सके। तफसीलात के लिए वाहिद मकबूल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाहिद, जानना चाहेंगे गुरेज के इलाके में आज क्या नया सिलसिला शुरू हुआ है? देखिए, जिस तरह से आपको पता है कि बांडीपोरा के सर तहसील गुरेज के लास्ट जो चिरवन गांव है, यहाँ पिछले 2 दिन से जो कबायली फेस्टिवल है वो लगातार जारी है, जिसके चलते यहाँ पे पूरी तरफ से जो चुरवन का जो विलेज है उसको दुल्हन की तरफ सजाया गया था, क्योंकि पहली बार इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे इस इलाके में हुआ, जिसमें चलते लोगों में काफी उत्साह पाया जा रहा है। हमने देखा कि जिस तरह से पहले यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा को इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करना था, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ सके, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे वर्चुअली इसका इफ्तिताह किया। तो आज जिस तरह से दूसरी इसकी तकरीब थी जो हम कह सकते हैं, और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर रियासत के यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला शरीफ हुए, और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो है असनाद और सर्टिफिकेट्स वो तकसीम किए। इसके अलावा उन्होंने अपने स्पीच में कहा, पहली बार उन्होंने ये कहा कि उनसे कहा गया था कि आप चुरवन नहीं जा सकते हैं क्योंकि बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर के साथ मिलता है, एक तरफ पाकिस्तान का सरहद है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सरहद हाथ मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसको ठुकराया और साथ ही साथ मैं यहाँ पे खुद आया। तो उन्होंने ये भी उस वक्त यहाँ पे अपने तकरीर में कहा कि यहाँ पे जिस तरह से शामियाना लगाया गया है उसको हटाना चाहिए ताकि जो वहाँ पे बैठे लोग हैं वो भी आज इसको देख सकते। तो उन्होंने कहा कि जो टूरिज्म का सेक्टर है इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको बढ़ावा करने की कोशिश करें। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ पे चुरवन का इलाका है जहाँ पे नेटवर्क का ज्यादा इशू रहता है, और उस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं पर उम्मीद हूँ कि जब मैं दूसरी बार यहाँ पे आऊँ तो उनके लिए नेटवर्क की जो सुविधा है वो उनको यहाँ मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से 370 लेकर कल जो स्टेटहुड को लेकर कल जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने उम्मीद किया है कि जो स्टेटहुड है वो यहाँ पे वक्त पे मिलेगी, ताकि जिस तरह से लंबे अरसे के बाद यहाँ पे लोग मुतालबा करें, लीडर्स मुतालबा करें कि स्टेटहुड है उसको बहाली की जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो बॉर्डर्स पे जो पहले शेलिंग होती थी अब यहाँ पे साइलेंस होनी चाहिए, ताकि जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको फरोग मिले, क्योंकि यहाँ पे यूथ चाहता है, वो एम्प्लॉयमेंट चाहता है, ताकि जो बॉर्डर टूरिज्म है उसको ज्यादा बूस्ट मिलेगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ जम्मू में के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बॉर्डर टूरिज्म देने के फरोग दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने राफ्टिंग का जो यहाँ पे कोर्स होता है उसका यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने आयोजन किया। जो दरियाई किशनगंगा है, तो क्योंकि जो पानी की सतह दरिया किशनगंगा में बहुत ही कम है, ताहम उन्होंने इस राफ्टिंग की जो है झंडी दिखाकर इसका जो है आयोजन किया। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे हुए जिसमें कल्चर को देखकर उनका मुतालबा था कि जो यहाँ से लोग जाएंगे वो अपने अपने इलाकों में बताएंगे जो गुरेज का है, कहाँ पे पड़ता है, इसकी नाकत क्या है, इसकी टोपोग्राफी क्या है, इनका खान पान और उनका रहना सहना कैसा है। और मुद्दा और मकसद इस ट्रैवल फेस्टिवल का यही था ताकि जो बाकी टूरिस्ट है वो इस वादी गुरेज का रुख करें, क्योंकि वादी गुरेज जो है खुद कुदरती हुस्न से मालामाल है। जी
सीएम के मुताबिक, जैसा कि सीएम ने कहा है खुद कि गुरेज जो है इसे एडवेंचर हब कहा गया है सीएम के जरिए, अब ये गुरेज की वादी जो है ये किस चीज की मंजिल बनेगी? हाँ देखिए, जिस तरह से लगातार हमने कहा पहले भी, क्योंकि ये ऑफ डेस्टिनेशन है, इसको 2022 में जो बेस्ट अवार्ड भी मिला है, तो कहीं ना कहीं लगातार उसके बाद यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो काफी बढ़ने लगा। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सुदूर चला है, उसके बाद बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे वो बंद पड़े थे। लेकिन जिस तरह से पिछले महीने गुरेज के लिए जो लोकल टूरिस्ट है उनको यहाँ पे अलाउ किया गया, तो लगातार सरकार की यही कोशिश है, क्योंकि टूरिस्ट जो यहाँ पे आप टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ का जो लोकल खाना होता है वो खाते हैं। क्योंकि अक्सर जहां हमने देखा कि आज जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आए थे वो यहाँ पे मुकामी होटलों के बजाय मुकामी जो घर होते हैं यहाँ पे जो लकड़ी के बने होते हैं उनमें ठहरे। तो उनका यही कहना था कि ये यहाँ से मैसेज आए कि यहाँ पे जो लोग वो क्या कर रहे हैं, यहाँ का जो रिवायती टूर जो है साग जो होता है या जो इनके जो पास निकलता है यहाँ पे उनको सर्व किया गया, ताकि ये दर्शाने की कोशिश की जाती है जो सदियों पुरानी रिवायत है उसको किस तरह से बरकरार रखा जाए। तो लगातार टूरिज्म का जो महकमा है या ट्रैवल का जो महकमा है उनकी कोशिश ये होती है कि किस तरह से दूर दराज ट्राइबल इलाके में उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो है वो काम किया जाए। फिलहाल जिस तरह से आज खुद वजीर आला ने ट्राइबल डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ जिनके पास टूरिज्म का भी महकमा है उन्होंने कुछ ऐलानात भी किए कि अगले जो महीना होगा उसमें तुलेल फेस्टिवल किया जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात है जिसके चलते यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को एक नई जात वो मिलेगी। जी वाहिद, जानना चाहेंगे कि किशनगंगा नदी में राफ्टिंग शुरू होने के हवाले से इलाके के लोगों की क्या उम्मीदें जुड़ी हुई हैं? हाँ देखिए, जिस तरह से दरिया किशनगंगा ये यहाँ पे बहता हुआ है और काफी मशहूर है, क्योंकि गुरेज के इसकी जो हम अलग इम्पोर्टेंस है, और साथ ही साथ जिस तरह से आज राफ्टिंग का बाज़ाब्ता तौर पर सीएम ने झंडी दिखाकर रवाना किया, क्योंकि इस वक्त जो हम कह सकते हैं कि दरियाई किशनगंगा पानी का की जो सतह है वो बहुत ही कम है। उससे जो हम कह सकते हैं जो टूरिज्म के एडवेंचर्स होते हैं, लवर्स होते हैं, तो वो काफी अब यहाँ पे रुक करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा कुछ श्रीनगर से जो टीम्स आई थी वो यहाँ पे दरिया किशनगंगा में राफ्टिंग करते हुए नजर आए। तो यकीनी तौर पर एक अच्छी मैसेज आती है, पॉजिटिव मैसेज आती है कि कितना पीसफुल और कितना एटमॉस्फेयर यहाँ पे अच्छा है कि अब लोग यहाँ पे धीरे धीरे आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ साथ मुकामी लोग भी जो है पेश रहते हैं। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद।